तो चलिए, ये है सरदार वल्लभ भाई जी का पटेल जी का घर, जिनके बाहर हम खड़े हैं। वो पीछे अपनी शाम प्यारी खड़ी है और अभी भाई का दरवाजा खोल रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हाँ तो मेरे भाई लोगों, दरवाजा खुल गया है आपके बुड्ढा अंकल के लिए। हमने आग्रह किया था इनसे और इन्होंने बहुत ही नम्रता पूर्वक हमारे से बात करी और हमारे लिए दरवाजा खोला गया। दोस्तों ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का घर, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था दोस्तों। अगर उनकी मृत्यु की बात करेंगे दोस्तों, तो 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हुआ था। साथ ही उनकी शिक्षा की बात करेंगे तो दोस्तों, यहाँ के स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वो लंदन चले गए और लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वो गुजरात वापस आ गए। गुजरात के अहमदाबाद सिटी में जाकर उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन कौन से आंदोलन किए वो मैं आगे चलकर बता रहा हूँ अभी आपको। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी कांग्रेस की कमेटी जो है इस पक्ष में थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने सभी पक्षधारों को मनाकर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया दोस्तों। हालांकि योग्य तो, पूरी योग्यता की अगर बात करेंगे तो पूर्ण योग्यता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल में। साथ ही ये बताना चाहूंगा दोस्तों, 562 रियासतें थी हिंदुस्तान की, यानी कि लगभग 40% हिस्सा जो है नवाबों के पास था, राजाओं के पास था। उनका एकीकरण 562 रियासतों को मिलाने में और बिना किसी खून खच्चर के, यानी कि कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी, किसी का कोई हादसा नहीं हुआ, किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई, सभी के साथ समझौता करके हिंदुस्तान का एकीकरण कर दिया गया, यानी कि 562 रियासतों को हिंदुस्तान में मिला दिया गया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार नहीं थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है, और तीसरा हैदराबाद। हैदराबाद में एक बार के लिए थोड़ी सी खून खच्चर हुआ, वहां पर सेना को भेजा गया, सेना ने अपने बीच में मिला लिया, यानी कि सेना ने युद्ध जीत लिया और हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिला लिया गया। कश्मीर के बारे में आपको सारी जानकारी दूसरी वीडियो से मिल जाएंगी। फिलहाल मैं जो अभी बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर की बात कर रहा हूँ, उनके बारे की बात कर रहा हूँ। अगर हम उनके आंदोलनों की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आंदोलन है दोस्तों उनका, वो था मेरे भाई लोगों बारडोली सत्याग्रह। यानी कि जो उस समय की सरकार थी, उन्होंने यानी कि अंग्रेजों ने मिलकर या राजाओं ने मिलकर 30% लगान कर दिया था दोस्तों किसानों के ऊपर। लेकिन इस चीज से सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने अपना आंदोलन जारी किया। हालांकि आंदोलन काफी समय तक चलता रहा, लेकिन लास्ट में आकर सरकार को झुकना पड़ा और 24% टैक्स माफ कर दिया गया। यानी कि जो वहाँ के जज थे, उन्होंने कहा कि 24% टैक्स जो है बेकार में लगाया गया है, किसानों के ऊपर बोझ डालने के लिए लगाया गया है, तो उन्होंने इसे माफ कर दिया और 6% टैक्स लगा। उस टैक्स के छूट करने के बाद जब नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि आंदोलन जो कर रहे थे, उसी आंदोलन में जीतने के बाद सरकार को झुकना पड़ा और ये जीत गए। वहीं से इन्हें मिली थी सरदार की उपाधि दोस्तों। बाकी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, आप भी बोर हो रहे होंगे, स्किप ना करें। आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ पूर्ण भारत की यात्रा और आपको सभी जानकारियां मैं सही तरीके से देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। 28,000 किलोमीटर चल चुका हूं दोस्तों। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 29,000 में मैं चलने वाला हूं दोस्तों और 600 दिन मुझे आज पूरे हो गए हैं मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।